नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करूंगी उसका नाम है अश्वगंधा। दोस्तों, आप ये सामने ये मेरा जो प्लांट देख रहे हैं ये अश्वगंधा का प्लांट है। और ये दोस्तों कम से कम 6-7 इंच के पॉट में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में एक हर्बल प्लांट हो तो उनमें से अश्वगंधा प्लांट बहुत ज़रूरी है आपको अपने गार्डन में। और जो मानसून में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं दोस्तों, जो पौधे लगाए जाते हैं, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा हर्बल प्लांट हो तो आप उनमें से ये अश्वगंधा का प्लांट ज़रूर लगाएं दोस्तों। ये इसको लगाने का बिल्कुल सही समय है। मानसून में ये आपको पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए दोस्तों, ये पौधा एक गुणों की खान है, एक औषधीय आयुर्वेदिक लिहाज से ये औषधीय गुणों की खान है। आप इसकी पत्तियों को आप जब भी नर्सरी में जाए ना, इसकी पत्तियों का आप पहचान कर लीजिए, ये इस तरह से होती हैं और इनमें इस तरह की फ्रूटिंग होती है। ये आपको लाल रंग का इसका ये फ्रूट दिख रहा होगा क्योंकि ये अब इसकी फ्रूटिंग का टाइम है। ये देखिए, मैंने ये तोड़ा है, इसके अंदर से आपको लाल से रंग का फ्रूट आपको दिखेगा। ये लाल रंग का इसका फ्रूट होता है। अब चाहें तो आप इस सीड से आप इसको ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से ये सीड्स मिल जाए, इस सीज़न में ये सीड्स से अच्छे से ग्रो हो जाता है। इस तरह के ये इसका फ्रूट होता है। इस तरह से बड़े बड़े खेतों में तो क्या होता है, जब भी इसके ये फूल होते हैं ना, इस तरह के होते हैं, फिर इसकी जो उखाड़ दिया जाता है, इनको उखाड़ कर फिर इनकी जो जड़ होती है ना, उनसे पाउडर बनाया जाता है। और दोस्तों, ये 12 मासी पौधा है। ये कोई सर्दी में आएगी तो ये सूखेगा नहीं, ये एस इट इज़ रहेगा। कोई इसकी ग्रोथ में आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में कोई 12 मासी पौधा हो जो पूरे साल, आप ना ही चाहते कि 5 महीने ठीक रहे फिर 6 महीने बाद सूख जाए। अगर एक 12 मासी प्लांट चाहते हैं तो आप अश्वगंधा का प्लांट ले आइए। इजी टू ग्रोथ है और इसको फुल सनलाइट ही चाहिए होती है। ज़्यादा गर्मी में भी इसको मई जून जुलाई में भी इसने आसानी से सरवाइव किया। इसको उगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप अगर इसके मुश्किल काम नहीं है, इसका मतलब ये गुणी नहीं है, ये गुणों की भंडार है दोस्तों। और इसके अगर आप चाहते हैं अच्छी ग्रोथ होते रहे तो गोबर की खाद दे सकते हैं एक, क्योंकि इसकी पत्तियों, इसकी हर एक चीज़ काम की है दोस्तों। गोबर की खाद दें, फुल सनलाइट में रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। जब मिट्टी देखें सूखी है तो आप इसको पानी दे दीजिए और नर्सरी से आसानी से आपको मिल जाएगा। और समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहें, ताकि इसकी गुड़ाई करने से क्या है, इसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ये सूखेगा नहीं। अब बात करें इसकी औषधीय गुण की दोस्तों, इसके पत्ते, इसके फ्रूट, इसकी जड़ सभी काम पे आती है। देखिए, जैसे जैसे इसमें फ्रूटिंग आती है ना दोस्तों, इसकी पत्तियां ना थोड़ी कम पड़ जाती हैं। और फिर आपको जो सीड्स आ गए हैं ना, ये बन गए हैं, आपको धीरे धीरे इनको तोड़ देना चाहिए ताकि ये नेक्स्ट टाइम ये सरवाइव करे, अपनी पत्तियां इसके पास इसमें फिर से आ जाए। औषधीय गुण इसमें से, इसकी जड़ों में से कहते हैं एक अश्व मीन्स होता है घोड़े, घोड़े की जैसी स्मेल आती है, तभी इसका नाम अश्वगंधा है। ये अश्व संस्कृत का शब्द है दोस्तों। और
जिन लोगों में कमज़ोरी होती है, डिप्रेशन होता है, सर्दियों में जिनको अनिद्रा की बीमारी है, तो उनको डॉक्टर लोग तो ये सजेशन देते हैं आप 1 चम्मच पाउडर इसके गर्म दूध के साथ लीजिए। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका तनाव भी कम होगा और आपकी जो एंजाइटी है वो दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा इसका ये गुण है इस प्लांट का। और जिन लोगों में थोड़ी कमज़ोरी होती है, यौन पुरुषों में कमज़ोरी होती है यौन शक्ति की, तो वो उसको तो अश्वगंधा का पाउडर आप जानते हैं दिया जाता है। और अश्वगंधा प्लांट एक जो दोस्तों प्लांट तो आपने लगा लिया, अब इसकी जो आप घर पे बैठे, अब हमने खेती तो करनी नहीं है ना, तो आप इसकी जिन लोगों को मोटापे से परेशानी है, जो लोग बहुत मोटे हैं, उनको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। इसकी आप 4 पत्तियाँ तोड़ लीजिए, 1 2 3 4, ये देखिए 4 पत्तियाँ आ गई ना ये। फिर इनको आपको इस खरल होती है आपके घर में जिसमें आप मसाला वगैरह पीसते हैं, उनमें आप अच्छे से पीस लीजिए। इसकी पत्तियों को अच्छे से पीसना है, इसकी बिल्कुल इस तरह से कर देना है कि इसकी ये लुगदी तैयार हो जाए पत्तियों की, बिल्कुल बारीक बारीक। सुबह सुबह मॉर्निंग में दोस्तों इसको आपको करना है। अच्छे तरह से आप इसकी चटनी बना लीजिए, जैसे धनिया पुदीने की चटनी होती है ना दोस्तों, ये देखिए ये इसकी लुगदी तैयार हो गई। इसकी लुगदी है ना ये 4 पत्तों की, आपको सुबह सुबह एक नॉर्मल जो पानी होता है 1 गिलास इतना भरकर आपको पानी से इन पत्तियों को सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आज जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, जो जितनी भी कोशिश कर ले उनका वज़न नहीं घटता, तो अगर इन पत्तियों को इस तरह से चबाकर वो खाएंगे, इस तरह से चबाकर पानी के साथ ले लेंगे 1 गिलास पानी के साथ सुबह सुबह, तो उनके आप देखेंगे आपको 1 महीने में भी आपका जो वेट है ना दोस्तों रिड्यूस हो जाएगा। इतनी गुणकारी हैं इसकी ये पत्तियाँ। वैसे तो इसकी दोस्तों आप पत्तियों का ना, सूखी पत्तियाँ होती है ना, उसका भी मिलता है काढ़ा, लेकिन अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं ना तो इसका ये पौधा लाइए। और इस तरह से जो मोटापे से परेशान है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आप फ़र्क देखेंगे, आपकी जो चर्बी है ना गलने लगेगी। आप ये ट्राई करके देखिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। आयुर्वेदिक की ये पहचान होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। और इसकी जड़ का पाउडर भी होता है और इसके फ्रूट का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जड़ से लेके तना, फ्रूट, इसकी अच्छी सी चाय भी बनाई जाती है। चाय, इसकी पत्तियों की चाय बनाकर पिया जाता है। या इसकी पत्तियों को आप सुखा लीजिए, सुखाकर, अगर आप में इतना नहीं है कि आप सुबह सुबह इसको पी सके, आप इसकी जब पत्तियां ज़्यादा हो ना तो सारी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। आप सुबह भी ले सकते हैं और इसकी चाय बना सकते हैं, जैसे काढ़ा बनाते हैं ना वैसे बना सकते हैं। और इसकी पत्तियों का यूज़ तो मैंने बताया ही है। जिन लोगों को सर्दियों के मौसम में स्ट्रेस हो जाता है, सर्दी जुकाम, अब क्या क्या लाभ गिनाऊं मैं इसके, इतने लाभ हैं दोस्तों। तो आप जाइए, आप नर्सरी से ये पौधा खरीदिए, 80 से 90 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा, आसानी से उग जाएगा। और आपकी बगिया में ऐसे प्लांट होएंगे जो जिनकी कुछ वैल्यू है। एक सजावटी पौधे से अच्छा हम एक ऐसे पौधे लगाएं जिनकी कुछ वैल्यू हो। इसकी आप चाय भी बना सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को सुखाइए, आपके पास अगर चाय पत्ती है ना तो आप इसकी जो पत्तियां हैं वो सुखाकर आप यूज़ कीजिए। लाइए अश्वगंधा का प्लांट, ये इसको सावन के महीने, ये जो मानसून का महीना है, इसको लगाने का उपयुक्त समय है। थैंक यू दोस्तों।